देखा नहीं, दो मिसरे पढ़ता हूँ और मैं आवाज देता हूँ हमारे आज के इस महफिल के कन्वीनर आली जनाब अब्दुल करीम खान साहब को, जो मुझसे मेरी निगाह देखा नहीं किसी को हिकारत से आज तक, देखा नहीं किसी को हिकारत से आज तक, मुझसे मेरी निगाह की कीमत न पूछिए। जोरदार तालियों से इस कामयाब मुशायरे के कन्वीनर आली जनाब अब्दुल करीम खान साहब सदर उत्तर भारतीय महासभा मुंद्रा, एक एक शख्स जोरदार तालियों से इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजिर हजरात, मंच पे तशरीफ फरमा मेरे बड़े भाई शमीम खान, ज़फ़रुल्लाह सैयद, बड़े बड़े छोटे बार बार फैसला नहीं पाता है, पता नहीं अभी डेथ सर्टिफिकेट टेनिस बनने का बड़ा कौन था छोटा कौन था, डेथ सर्टिफिकेट से तो समझ में नहीं है। पहले शमीम भाई बर्दाश्त कर लो, आप मेरे बड़े ही भाई हो, मानो ना मानो मुझसे बड़े हो। मेरे छोटे भाई शमीम खान, मेरे छोटे भाई जफर सैयद और तमाम आलो शोरा, ये मेरे उत्तर भारत के लोग, हम सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं कि इस बारिश के महीने में इतनी रात तक आप लोगों ने यहाँ पर किया। मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। शमीम भाई, मैं आज समझता हूँ कि हमारा उत्तर भारतीय मंच कामयाब हो गया। कामयाब होने का कारण मैं बताता हूँ, मैं इस मंच का कामयाब होने का कारण बताता हूँ। तब तक शादी ला देता इसी बीच में, हमारे ही जमाने में ये इनकलाब आया शमीम भाई, हमारे ही जमाने में ये इनकलाब आया कि पहली बार मंगला की बात हुई भैया का भी नाम है। शमीम भाई, मैं कामयाब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपने मेरी टिकट का अनाउंसमेंट किया है, मैं इसको कामयाबी नहीं बोल रहा हूँ। मैं कामयाब उस चीज को बोल रहा हूँ कि आज ये जो अखराजात हुए, जो भी लाख 2 लाख 25-50 जो भी अखराजात खर्चे हुए, ये माशाल्लाह हमारी मुशायरा कमेटी और इस मंच को चाहने वाले लोग, जैसे हमारे साबिर आलम भाई बैठे, सबसे बड़ा रोल निभाने वाले मेरे मनोवर चाचा है कि बैठे होंगे बेचारे, कभी नाम नहीं देते, मनोवर चाचा जो मेरे चाचा है, एक जम्मा सिंधी नगर में रहते हैं। माशाल्लाह सब लोगों ने शमीम भाई अच्छा भी लगा और कहीं ना कहीं बुरा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि इनकी मोहब्बतें देख करके मतलब एक चीज समझ में आया कि ये खुद चाहते हैं कि उत्तर भारतीय का एक संगठन होना चाहिए। मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों। मैं समझता हूँ कि हमारी सोच की जो 2016 से एक जो प्लेटफॉर्म रखी गई थी उत्तर भारतीयों की, और प्लेटफॉर्म इसीलिए रखी गई थी कि कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय समाज एक मिसाल बना होता है दोस्तों। जिस नाते पे देखो, जिस गली में देखो, जिस जगह देखो, मिसाल बना हुआ है भैया। जब देखो चल क्या भैया समझता है, अरे भैया क्या है, भैया क्या गटर है, कचरा है, कूड़ा है। भैया को अगर आप टटोलोगे तो भैया माशाल्लाह उस बॉर्डर से लेके इन छीलों तक आपको हर जगह उनका साथ दारा, उनका कारोबार, मेहनत से कमा के खाने वाले लोग हराम खाते हैं बेचारे, मगर उसके बावजूद भी हम एक मिसाल बने हुए क्या भैया है भैया अच्छा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर क्या डोगरा में कोई ये नहीं बोल पाता है भैया अच्छा, आप समझ में आता है रे, अब ये बराबर बदला लेगा। अगर भैया को कुछ बोला गया तो बराबर बदला लेगा। और इंशाल्लाह जिस तरीके से लोगों ने ताउन किया शमीम भाई, हर आदमी ने, किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 10,000, अब तक तो मेरा 1 भी रुपया खर्चा नहीं हुआ शमीम भाई। मैं समझता हूँ कि मेरे उत्तर भारतीय संघ की कामयाबी है, जो उत्तर भारतीय संघ की कामयाबी है, जो मतलब लोगों ने अपने 1000, 2000, 500 ला के रात दिन जो मेहनत की है। जफर मोहम्मद देखिए इतना मेहनत करके देखो लास्ट में खड़ा है बेचारा, जिसको ना आहार पिलाया गया, ना फूल पिलाया गया, ना अब तक उसका नाम आया। बहरहाल में जफर साहब का भी ममनून है, मशहूर, और ज्यादा ममनून है मशहूर क्योंकि चूंकि उत्तर भारत में उसको भी दर्द दिखता है, तो उनका भी हक बनता है, सब्र आलम का भी एक हक बनता है, महफूज मामा का भी हक बनता है, और हम सभी का हक बनता है दोस्तों कि राजनीति अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह। लेकिन मैं आज भी मैं मानता हूँ, मैं पॉलिटिशियन बनूँ ना बनूँ, नगर सेवक बनूं ना बनूं, इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं, लेकिन इंशाल्लाह बड़ी ताकत से हम मंच को बहुत आगे तक ले जाएंगे। आज हम लोगों ने छोटा सा काम सोचा है, छोटा क्या मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। जो सैलाब जो आया आज हमारे महाराष्ट्र में, जो सैलाब पूरे हिंदुस्तान में आया है, अल्लाह सभी के लिए रहम करे। मगर आज हमारे इस जो करीब के इलाके में, जो 200-150 किलोमीटर के इलाके में जो सैलाब आया साथियों, कहीं ना कहीं मुझे भी दर्द, हर आदमी ने अपने अपने तरीके से काम किया होगा। किसी ने 200 रुपए दिया होगा, किसी ने 500 रुपए दिया होगा, लेकिन क्यों ना हम इज्तिमाई काम करें, हम उत्तर भारतीय बैनर पे, उसके संगठन पे, उसके बैनर पे क्यों ना हम काम करें, ताकि मुमरा को मालूम पड़े, महाराष्ट्र को मालूम पड़े, लोगों को मालूम पड़े कि उत्तर भारतीय संगठन में भी 200 किलो चावल था।
साथियों सबसे पहला तो मेरा जो प्रोग्राम था, मेरी जो सोच थी कि मुशायरा ही सुनना था, बस मुशायरा बहाना बन गया। और बाहर से माशाल्लाह हमारे शोरा इकराम आ गए, कुछ हमने उनको देखा, कुछ उन्होंने हमको देखा कि यहाँ पर भी उर्दू अदब के लोग हैं माशाल्लाह, एक बहाना बन गया। लेकिन असल हमारा जो मकसद है, असल जो हमारा जो मकसद है, मैं अभी 4-6 दिन पहले मैं गया था साथियों जहाँ पर बाढ़ आई है, मैं उस जगह बाढ़ के लिए तो नहीं गया था, झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं नेता नहीं, इतना झूठ बोलूंगा नहीं। मैं गया था ऐसे ही घूमने गया था, समझो मैं दोस्तों के साथ घूमने गया था। लेकिन जब वहां पर जाकर जो मैंने हालात देखा कि गांव में 40 फुट पानी था, 40 फुट मतलब 2 तल्ला मकान पानी में डूब चुका था। रोडों पे शहरों में 30-30, 35-35 फुट पानी था। पानी तो उतर चुका, पानी उतर गया, सैलाब वापस जा चुका है, मगर आज उसी गांव में, उसी शहर में, उसी सड़कों पे 4-4 फुट का कीचड़ जमा हुआ है। अब अगर 4 फुट का कीचड़ जमा है, मैंने अपने आंखों से देखा, वहाँ के लोगों की जो परेशानियां देखा, तो मेरे आंसू छलक गए साथियों। मैंने जो हालात देखा, एक दर्द सा बहुत हुआ। मैंने भी कहीं ना कहीं मैंने भी ताउन किया उनके लिए, लेकिन मैंने वहां से आने के बाद ये सोचा कि क्यों ना हम अपने 100-200 उत्तर भारतीयों को जमा करके इस मौजूद पर बात की जाए और बात रखी जाए। अब साथियों पैसा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि पैसा बाप बेटे के झगड़े की जड़, पार्टनर के झगड़े की जड़, पड़ोसियों की झगड़े की जड़, ये पैसा ही है। हर जगह पैसा ही झगड़े की जड़ बनता है, इसलिए हमको पैसा चाहिए नहीं। हर आदमी से मेरी गुजारिश है कि जिसको जो अल्लाह ने दिया है, 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो चावल दाल गेहूँ आप ला करके, जो मेरा प्लॉट जानते हैं खरडीगढ़ वाला या वहाँ लाइए, अगर मेरा सिंह फाटे का जो एरिया जो जानता है वहाँ ला करके बेच दीजिए। ग्रीन पार्क के एरिया में अगर कोई है, उस तरफ कोई नजदीक जाना चाहता है तो ग्रीन पार्क के एरिया में अथर की दुकान अगर कोई पूछेगा, फर्नीचर की दुकान जी, महफूज शेख मोहम्मद का ऑफिस है सिवनी नगर में, महफूज शेख मोहम्मद का ऑफिस है, मेरा उधर का ऑफिस है, मेरा खरडी का ऑफिस है। तो साथियों मेरा सभी से रिक्वेस्ट ये है, गुजारिश है, मैं नहीं बोलता 200 किलो चावल लाओ, मैं नहीं बोलता 1 टन चावल लाओ, आपके पास जो ताकत, 1 किलो की ताकत है ना, 15 रुपए का 1 किलो चावल खरीदिए, 15 रुपए मत दीजिए, 100 रुपए मत दीजिए। अब 1 किलो चावल पूरी में लाके महफूज शेख मोहम्मद के अथर के मेरे यहाँ, मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि 2 दिन में अगर हम इतने सारे उत्तर भारतीय हम लोगों ने चीज सोचा, तो मैं समझता हूँ कि 2-4 टन चावल जमा होना बहुत बड़ा काम है, मैं ऐसा समझता हूँ। और अगर 4 टन चावल, 3 टन चावल, 5 टन चावल, 10 टन चावल अगर ये हमारे बैनर पे जाता है, उन कोल्हापुर के बाढ़ पीड़ित, सैलाब पीड़ित लोगों के अगर तरफ जाता है, तो हमारा बैनर दिखेगा कि भाई मुमरा में भी लोग है, इंसान है, और उत्तर भारतीय के दिल में भी इंसान है, ईमान है, उन लोगों ने ताउन किया। तो ये चावल बहुत बड़ा काम करेगा। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हमारा हक भी है, ये तूफान आपके सर पर भी आ सकता था, लेकिन अल्लाह ने हमारे सर से बचाया। ये तूफान हमारे बहुत ही करीबी था, आप लोगों ने देखा होगा कि दीवा और चांदनगर का पिछला इलाका डूब चुका था। शायद अगर 4 घंटा बारिश और होती तो शायद हमारा मुमरा में आधा सैलाब ज्यादा होता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमारे नेक काम, और हमारे मुमरा में सलीम खान जैसे नेक लोग रहते हैं माशाल्लाह, तो कहीं ना कहीं बाढ़ इसको पाया है। तो मेरी सभी से गुजारिश ये है साथी, शमीम खान साहब ने बड़ा अनाउंसमेंट किया है सर, मैं उसको झुक के सलाम करता हूँ। और उनका जज्बा और उनके आखिरत की जो पकड़ जो सोच रहे हैं, पिछले काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ शमीम खान के पॉलिटिक्स को कम और आखिरत की पकड़ की तरफ ज्यादा जा रहे हैं माशाल्लाह। मैं इसलिए उनकी तारीफ करूंगा शमीम खान साहब की। साथियों इसके आगे जो हमारा जो मिशन है, जो मैंने इसके पहले भी मंच से बोला था, मुशायरे के मंच से, जो उस मंच में मौजूद होगा वो सुना होगा, और मैं वापस से फिर से अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि उत्तर भारतीय संगठन की तरफ से अब बहुत करीब है जो गरीब बच्चियों की शादी जो कराने का जो मेरा टारगेट था, मेरा क्या टारगेट था, सबका टारगेट है, सिर्फ मेरा अकेले का टारगेट नहीं है, ये अब सबका टारगेट है। तो इंशाल्लाह आगे हम गरीब बच्चियों की शादी का भी एक हर साल 10 गरीब बच्चियों की शादी इंशाल्लाह हम कराएंगे। पूरी कोशिश करेंगे हम कि दीनी और दुनिया भी दोनों पकड़ मिले। मुसलमान हमको मरना है, अगर किसी गरीब बच्ची के सर पर दुपट्टा रखते हो तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह आपके बच्चे के सर पर दुपट्टा रखेगा। मेरा मानना मुसलमान है, आखिरत में हमको बनना भी है, पैसा कमा लेगा। कुछ कोई लेकर के नहीं आया था गाँव से, कोई नहीं कुछ लाया था, कोई कसम खाने के लिए बहुत कुछ लाया था, तो मैं नहीं मानता, मैं भी भैया हूँ, मैं भी उस उत्तर भारत से रहता हूँ। कोई जो भी चप्पल पहन के आया था, कोई पट्टे वाला पजामा पहन के आया था, माशाल्लाह लोग अल्लाह ने लोगों को 10-10 गाला दे दिया, टीएमसी में फ्लैट दे दिया, बंगला दे दिया। तो हमारा कहीं ना कहीं फर्ज है कि उस बंगले से उस अपने फ्लैट
साथियों मैं 2 मिनट और लूंगा, एक तो शायरी भी बोलूंगा इंशाल्लाह। अच्छी वाली शायरी मैंने चुरा के रखा तो इंशाल्लाह शायरी। तो दोस्तों ये जो मेरी अपील थी, मैं अपनी अपील तो कर दिया हूँ, और मैं समझता हूँ माशाअल्लाह हमारे उत्तर भारत के लोग सभी जज्बे वाले होते हैं और आखिरत समझने वाले लोग होते हैं। हर आदमी अपने तरफ से इस मुहिम को कामयाब करे। मैं नहीं बोलता कि 100 टन चावल भेजना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2-4 टन चावल हमारी तरफ से भी, हम उत्तर भारतीयों की तरफ से भी, हम उनकी तरफ से ज्यादा चावल जिनको कुछ नहीं हिकारत की नहीं होती है भैया, तो ये भैया भी करके दिखावे इंशाल्लाह, ताकि भैयों का भी नाम है कि भाई यार भैया में भी है, भैयों का अगर अल्लाह ने दिया तो माशाल्लाह भैया भी काम करते हैं। मेरी सोच है और इंशाल्लाह आगे भी हमारी सोच जारी इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी। इरशाद साहब मैं 2 मिनट आऊँगा क्योंकि शायरी बोली था, मैंने छुड़ा के रखा हूँ। मैंने बड़ी कोशिश किया था कि नेता बन जाऊँ, मगर नेता नहीं बन पाया। मैंने पूरी कोशिश भी की थी अपने जवानी के टाइम में कि मैं अभिनेता बन जाऊँ, लेकिन अभिनेता भी नहीं बन पाया। खैर कोई बात नहीं, ना नेता बन पाया ना अभिनेता बन पाया। धंधे पानी की हालत आजकल देखी रही क्या है। क्या आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे नेता बोलता है? आप लोगों की मोहब्बत है। सबसे बड़ा काम वो है कि एक इंसान सामाजिक तरीके से हर किसी के दुख सुख में काम आए, वो सबसे बड़ा नेता होता है। मैं अपने आप को रत्ना से आदमी समझता हूँ और उत्तर भारतीयों को जहाँ भी जरूरत पड़ी है मैं माशाल्लाह हर जगह खड़ा रहा हूँ। पहले तो मैं उत्तर भारतीय का नाम नहीं लेता था, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी आ गई जो उत्तर भारतीय का नाम लेना पड़ा। मैंने तो हर जमात और हर समाज का मैंने काम किया हूँ, बढ़ चढ़ के मेरे ऐसा नहीं कि उत्तर भारतीय था तो ही मैंने काम किया हूँ। सभी का तो कुछ मजबूरियां बन गई 2016-17 में। अब उस बात पे जाऊंगा तो पॉलिटिक्स हो जाएगी और मेरे बड़े भाई को बुरा भी लग जाएगा, तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ और जाना जायज भी नहीं। आपको अदब की महफिल है और सैलाब जगह के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम रखा, तो पॉलिटिक्स करना जायज नहीं है। बहरहाल मैं अपनी बातें बोल करके अपने इन शब्दों को मैं विराम देता हूँ, लेकिन आगे मैं 2 शायरी बोल के अपनी जगह लेता हूँ। आपके मेरे पीछे एक बहुत बड़ा शायर है जो पॉलिटिक्स को, जो राजनीति को, मौजूदा राजनीति को शायरी में बयां करेंगे इंशाल्लाह। और बहुत मशहूर शायर है असद बस्तरी साहब, मेरे बाद इंशाल्लाह हो जाएंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह प्रोग्राम प्लान करेंगे। जी सर। भैया नजर तो आजकल बच्चों की भी चली जाती है और बाल है ना आजकल 15 साल बच्चों का ही पकता है। मैं आप लोगों की दुआ से 50 साल का, लेकिन अभी तक नहीं छुआ। 50 का दिखता का नहीं शायद। अब नजरें तो थोड़ी सी कमजोर हुई है, मुझे देखो ना नजरें कमजोर होने का कारण ये है सिर्फ ये मेरे भाई आज एक्सेप्ट कर लो मुझसे। आप मैं 50 साल का हूँ, समझ में मैं मान रहा हूँ मैं 50 साल का हूँ। अगर आप 41 के हैं तो आप मुझसे छोटे, आप सर्टिफिकेट लाके प्रूफ कर दो, मीडिया में शो कर दो, तो मैं उससे बोलने लगूंगा सभी मैं मुझसे छोटे जी सर। शमीम भाई आपके लिए 2 ही महीने आंधियों से कह दो, आंधियों से कह दो चिराग बुझाने की जिद ना करें, ये चिराग तेल से नहीं दुआओं से चलता है। शुक्र शुक्र भाई, पैकेट और बढ़ा लेना, शायद मैं भी शायद बन जाऊं। वो दरीचे कहाँ है महलों में, वो दरीचे कहाँ है महलों में, जिनसे टूटे मकान चमकते हैं। कैसे मंजिल को पाओगे हमदम, यहाँ तो एक बार खुद ही बताएंगे। जो लोग जालिमों से बगावत नहीं करते, जो लोग जालिमों से बगावत नहीं करते, वो अपने मुंबई से मोहब्बत नहीं करते। हम साल से कहते हैं भैया है, ये अलग बात है कि हुकूमत नहीं करते। थोड़ा मोड़ा चुराया, थोड़ा प्रेशर। लोग यहाँ के काले बिच्छू, लोग यहाँ के शमीम भाई ध्यान देना, लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पल डसने वाले बिच्छू। मालूम था ये डस लेंगे, मालूम था ये डस लेंगे, फिर भी हम नहीं पाले बिच्छू।